माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल बात सत्य है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, चाहे कर्म कैसा भी हो। ये श्रोताओं रामचरितमानस का भी प्रमाण है। राजा दशरथ की वाणी है, जैसे श्रोताओं और करे अपराध को और पाव फल को, अति विचित्र भगवंत गति जान न जाने को। तो श्रोताओं, ये राजा दशरथ की वाणी अपराध को ही करता है और फल किसी को मिलता है। तो यहाँ पर वही बातें हैं श्रोताओं, आइए जाने। ये श्रोताओं प्राचीन काल की घटना है। एक ऋषि जंगल में रहते थे। उनकी पत्नी जो है एक बार पूछ बैठी कि क्या माँ बाप के शुभ अशुभ कर्मों का फल बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है या बच्चों की ज़िंदगी को आबाद कर देता है। तो आइए जाने श्रोताओं, जो है ऋषि कहने लगे, सुनिए इसके विषय में एक बहुत बड़ी कहानी है। एक गरीब व्यक्ति रहता था, वह 50 रुपये रोज़ कमाता था। मतलब जो भी कमाता था उसका आधा वो दान कर देता था, आधा अपने परिवार में खर्च करता था। बहुत समय के बाद जो है उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगा, थोड़ा पुत्र भी समझदार होने लगा और बढ़ने लगा। और एक बार जो है पुत्र पूछ बैठा, पिताजी आप कमाते हैं, आधा दान कर देते हैं, खर्च भी बढ़ गया है, खर्च परिवार का चलने के लिए जो है बड़ी मुसीबत हो रही है। तो माता सुन बैठी और कहे कि बच्चे, अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारे लिए ही करते हैं, जो दान करते हैं तुम्हारे भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन बच्चा नादान था श्रोताओं, इसलिए वो उस समय ये बातें समझ नहीं सका। तो श्रोताओं ऐसे तैसे उनका घर चलता रहा। एक बार जो है वो आदमी गया कमाने, रास्ते में आ रहा था, भैंस आ गई जो है, एक भैंसा आया श्रोताओं, मारा उसको बहुत और वो उसी जगह मर गया। माता को पता लगी, पुत्र को पता लगा, बड़ा चिंतित हुए सब जो है, हाय भरण पोषण कैसे होगा, बड़ी चिंता बढ़ने लगी। ऐसे तैसे करके माता जो है काम कहीं से करके जो है बच्चे का भरण पोषण करने लगी। तो श्रोताओं एक दिन जो है बच्चा पूछ बैठा जो है कि माँ अब कैसे खर्च चलेगा, पिताजी अब कहाँ चले गए। तो माता कहने लगी, पिताजी यमराज के पास चले गए हैं। तो बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहा यमराज के पास, ठीक है मैं यमराज के पास से उनको जाकर ले आऊँगा। माता समझी ये बच्चा है, कुछ भी कर सकता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दी और माता फिर अपने काम पर चली गई। अब इधर बच्चा जो है श्रोताओं एक दिन जो है निकल पड़ा पिता को लाने के लिए यमराज के यहाँ, और रास्ते में जाने लगा। जाते जाते श्रोताओं जो है एक आम का वृक्ष मिला, बहुत विराट वृक्ष था, हरा भरा था, डाली पत्ती सब कुछ ठीक ठाक था। तो वो वृक्ष देखा इस बालक को तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा तुम कौन हो, बड़ा कोमल बालक हो, पहली बार मेरे छाया में आए हो। तो बच्चे ने सारी घटना अपनी बता दी कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, ऐसे ऐसे खर्च चल रहा था, मेरे पिता को यमराज उठा ले गए हैं, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ अपने पिता को लाने के लिए। तो आम का वृक्ष ने कहा ठीक है जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, यमराज से पूछते आना जो है कि मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, पत्ता भी नहीं गिरता है, न सूख रहा है, न डाली सूखती है, न पेड़ सूखता है, मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ। मेरे के क्या अपराध है जो है, पूर्व में मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसके कारण जो है हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि मैं ये योनि नहीं छोड़ पा रहा हूँ। बच्चा ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, पूछ लूँगा। आगे बढ़ा श्रोताओं, आगे जाने पर जो है रास्ते में एक सर्प मिला। वह भी श्रोताओं कई वर्षों से पड़ा हुआ था, करा रहा था, शक्ति नहीं थी। बच्चा तो देखकर डर गया, लेकिन सर्प का डरो नहीं। बच्चे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। इसने सारी घटना बताई। तो सर्प कहने लगा ठीक है यमराज के यहाँ जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, जाके उनसे पूछ लेना।
बच्चा ने कहा क्या प्रश्न है? तो उसने कहा मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, अब तो जान नहीं रह गया, कोई युक्ति नहीं चल रही है, खाने पीने के लिए बड़ी परेशानी है। और मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि क्या पाप मेरा है पूर्व जन्म का, जिसके कारण जो है मैं ये योनि से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ और इतना भोग रहा हूँ। बच्चा कहा ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगा। फिर आगे बढ़ा श्रोताओं, एक किसान मिला। किसान श्रोताओं वो बावड़ी हर साल खुदवाता था, जो है परेशान था। उसके बावड़ी में कुआं मतलब खुदवाता था आम लोगों के पानी वानी पीने के लिए, लेकिन उस कुएं में पानी ही नहीं होता था, बहुत परेशान रहता था। तो जो है बेचारा परेशानी का कारण बच्चे से तो पहले पूछा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बच्चा ने कहा, सारी घटना बताया। तो किसान ने कहा ठीक है, अगर वो यमराज के यहाँ जा रहे हो तो मेरी एक बातें जो है उनसे पूछ लेना। बच्चा ने कहा क्या पूछना है? तो कहा मैं जो है कई वर्षों से जो है बावड़ी खुदवा रहा हूँ, पानी नहीं निकल रहा है, लोगों को पीने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या पाप किया हूँ जिसके कारण ये पानी नहीं आ रहा है? कहा ठीक है, ऐसा ही कर पूछूंगा। फिर जो है आगे बढ़ा श्रोताओं, एक तालाब पड़ा। तालाब में एक बत्तख मिला, तैरते हुए आया। तालाब का पानी बच्चा पी रहा था, प्यास से व्याकुल था। उसी समय तैरते हुए एक बत्तख आया। बत्तख मिला तो बत्तख पूछा कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। तो बालक ने जो है पूरी घटना अपनी बता दी, मैं ऐसे ऐसे मैं यमराज के यहाँ जा रहा हूँ पिताजी को वापस लाने के लिए। तो वे तो बत्तख ने कहा ठीक है, जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न यमराज से पूछ लेना। कहें क्या है? कहें पूछ लेना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, मैं कौन सा ऐसा पाप किया हूँ जिसके कारण जो है मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, मैं इसी तरह जो है भ्रमण कर रहा हूँ बत्तख योनि में। कहें ठीक है, ऐसा ही करूँगा। बच्चा कहा और आगे बढ़ा। दोस्तों तालाब के दूसरे किनारे पर श्रोताओं एक मरा हुआ बगुला मिला। बगुला ने भी पूछा, बच्चा ने सारी घटना अपनी बताई। बगुला ने भी कहा ठीक है, मेरा एक प्रश्न है, जाके पूछ लेना। मैं कई वर्षों से तालाब पर मृतक शरीर के रूप में पड़ा हूँ। मरा हुआ बगुला था श्रोताओं। कहा मैं मृतक शरीर के रूप में पड़ा हूँ, ये शरीर न गलता है न सड़ता है। जब जब पानी आता है, ज्वार आता है तालाब में, जब जब जो है हलचल मचती है, बाढ़ आता है, तब तब मैं जो है बीच में चला जाता हूँ, फिर किनारे आ जाता हूँ, न सड़ता हूँ न गलता हूँ। ऐसा कौन सा मेरा पाप है जिसके कारण ये शरीर न गल रही है न सड़ रही है, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है? कहा ठीक है, जो है ऐसा करके श्रोताओं आगे बढ़ा। जो है पहुँचते पहुँचते बच्चा अंत में जो है यमपुरी में पहुँच गया। वहाँ गया, पूछा है यमराज से। यमराज कहें ठीक है, आओ बैठो। यमराज से पूछने लगा मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं पिताजी को लाने आया हूँ और आपके यहाँ आपने पकड़कर उन्हें रखा है। तो पहले तो यमराज ने बच्चे को खाना पानी दिए, बैठाए जो है, और पूछे यमराज तुम कौन हो? तो बताया। तो यमराज खाना पानी देने के बाद कहने लगे कि ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहने लगा कि मुझे कुछ प्रश्न लोगों ने किया है, उसका उत्तर चाहिए। कहें कौन सा प्रश्न है? तो वही श्रोताओं जो है प्रश्न बताने लगा। लड़का लौटा है, प्रश्न पूछ लिया, जो है सबका उत्तर यमराज विधिवत दे दिए और लड़का वहाँ से लौट पड़ा घर की तरफ। यमराज उत्तर दिए और कहने लगे जाकर सबको जो है प्रश्न का उत्तर बता देना। लौटा श्रोताओं, लौटते समय जो है पहले मृतक बगुला मिला, उससे बताया। कहा तुम्हारे प्रश्न पूछे, यमराज ने उत्तर दिए हैं। कहे हैं कि तुम जो है बहुत बड़े पूर्व में विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन किसी को अपना ज्ञान दिए नहीं, इसलिए अभी तक जो है मृतक शरीर के रूप में पड़े हुए हो। अभी से जो है अगर ये ज्ञान बांट दो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मृतक बगुला कहा वो अब क्या करे, जो है कहाँ जाएं इस अवस्था में, आपसे अच्छा कौन है? उसने जो है सारी अपनी ज्ञान श्रोताओं जो है बच्चे को दे दिए और उनको मुक्ति मिल गई।
फिर जो है आगे बढ़े, जो है बत्तख मिला। बत्तख से कहने लगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यमराज दे दिए हैं। बत्तख ने कहा क्या दिए हैं? तो उसने बच्चा ने कहा कि कहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो है अमृत है, तुमने वो किसी को बांटा ही नहीं। अगर वो अमृत दे दो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बत्तख का वो तब तो इस अवस्था में मैं अब कहाँ जाऊँ, चलो अमृत आपको ही दे देता हूँ। देकर श्रोताओं बत्तख भी मुक्त हो गया और बच्चे को अमृत मिल गया। देखिए श्रोताओं, ये कर्म का फल, माँ बाप कर्म किए, बच्चे को जो है मिल रहा है। ध्यान देना जो है बड़ी ऊंची बात है। किसान के यहाँ फिर लौटते समय किसान मिला। किसान से कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। यमराज कहे हैं कि तुम्हारे पास एक कन्या है, उसका विवाह कर दो, तब तुम्हारे बावड़ी में पानी हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें दायित्व निभाना है, जो भगवान ने दायित्व सौंपा है उसको तुम पूरा करो, और नहीं तो बावड़ी में पानी नहीं आएगा। इस तरह से सोता हो जो है किसान सोचने लगा, ओ अब मैं कहाँ जाऊँ, तुमसे तो अच्छा मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता है, क्यों न तुम्हें ही जो है कन्या का हाथ दे दूं। ऐसा करके जो है कन्या के साथ तो जो है उस बच्चे का विवाह किसान करा दिया। बच्चा खुश, कन्या भी खुश, पत्नी भी मिल गई और उधर बावड़ी में पानी उनके हो गया। श्रोताओं जो है और फिर आगे बढ़े, इच्छाधारी सर्प के यहाँ गए हैं। सर्प से पूछे हैं, सर्प कहने लगा, सर्प क्या कहें तुम्हारा उत्तर यमराज दे दिए हैं। सर्प ने कहा क्या दिए हैं? कहें तुम्हारे पास नाग मणि है, तुम न तो जो है वो मणि दान देते हो, न ही मणि उगिलते हो। अगर वो मणि उगिल दो या दान किसी को दे दो तो तुम्हारे जो है सर्प योनि ख़त्म हो जाएगी। तो सर्प सोचने लगा, वो अब इस अवस्था में कहाँ जाऊँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, शक्ति भी नहीं है। उसने जो है मणि बच्चे को दे दी। लीजिए श्रोताओं, संपत्ति ही संपत्ति मिल रही है, सब कुछ अपार, धन दौलत सब कुछ बरस रहा है। फिर आम के यहाँ गए हैं, आम से पूछे हैं। आम ने कहा पूर्व में जो है आम से के यहाँ गए हैं, आम से कहें कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यमराज दे दिए। आम ने कहा क्या दिए हैं? तो बताने लगा, बच्चा कहने लगा, वो कहे हैं कि तुम पूर्व में जो है टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गुरु थे, शिक्षा देते थे, लेकिन सही ढंग से शिक्षा नहीं देते थे, कपट रखते थे, अच्छी शिक्षा नहीं देते थे, जाते ही नहीं थे, अपना कर्तव्य नहीं निभाते थे बहुत विद्वान तुम। तो कहें अगर तुम जो है विद्वता बांट दो किसी के तो फिर जो है तुम्हारी एर्नी खत्म हो जाएगी। इस तरह से उसने सोचा किसको दूं, शिक्षक का ज्ञान जो है बालक को आम दे दिया। इस तरह बालक को शिक्षक का ज्ञान भी प्राप्त हो गया। श्रोताओं, इस तरह से बालक जो है पत्नी के साथ घर पहुंचा है। माँ पूछी है, बेटे तुम कहाँ थे? देखो सब कुछ जो है बदल गया। माँ बहुत प्रसन्न हुई है। तो श्रोताओं, कहने का यहाँ भाव है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, क्यों भोगना पड़ता है। तो देखिए जो है बाप इनके बहुत गरीब थे, लेकिन दान पुण्य करते थे, मतलब अच्छा कर्म किए, अच्छा धर्म किए। जो अच्छे कर्म धर्म के अनुसार जो है बच्चे की जो है कायाकल्प बदल गई। श्रोताओं, इस तरह से बच्चों को फल मिलता रहता है माँ बाप के कर्मों का, चाहे वो कर्म खराब हो या बढ़िया हो। खराब है तो खराब मिलेगा, बढ़िया है तो बढ़िया मिलेगा। इस तरह से हम सभी जो है माता पिता को जो है अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कथाएं यहीं पर समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।